अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाअल्लाह आपके लिए एक बहुत डिफरेंट डिश जो हमें महीने में एक दफ़ा बनाना चाहिए और 3-4 दिन खाना भी चाहिए इसको। तो ये बारले होल जो साबित जौ का डिश है, जो आप मसालों के साथ भी बना सकते हैं, सब्जियों के साथ भी, दालों के साथ भी और मीट के साथ भी। और दूसरा इसका मीठा भी बनता है, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही पसंद था। उसमें जो है दूध के साथ जो है ना होल जौ को दूध के साथ और खजूर के साथ पकाते थे और शहद डाल के खाया जाता था। तो आप वो भी बना सकते हैं। तो आज आपको ना गोश्त के साथ, और रेशो का जहाँ मामला है, आप आधा किलो 1 किलो ले लें अपनी फैमिली के हिसाब से। गोश्त भी आप डबल भी, जैसे बिरयानी में गोश्त डालते हैं, हलीम में डालते हैं, उस रेशो से ले लें गोश्त। और जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उस रेशो में थोड़ा सा गोश्त जायके के लिए भी और प्रोटीन के लिए भी डाला जाता है। तो हड्डियां भी डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। तो आधा 1 किलो आप ले लें, आधा 1 किलो गोश्त ले लें, हड्डियां ले लें। दाल भी डाल के बना सकते हैं, सब्जियां भी, जैसे लौकी डाल सकते हैं, पालक डाल सकते हैं, तो ना साग की वैरायटी डाल सकते हैं आप, ठीक है। तो आज हम आपको गोश्त के साथ बारले बनाने का तरीका बता रहे हैं, होल बारले का। पहली चीज, बारले जितने भी क्वांटिटी है आपकी, आधा 1 किलो, उसको आपने ओवरनाइट या 2-4 घंटे भिगो दें। धो के 4-5 पानी से उसको धोना होगा, फिर पानी में डिप करके रख दें। फिर गोश्त है, इसकी छोटी छोटी बोटियां बना लें, हड्डियां हैं तो उसको भी थोड़ा रख लें, ठीक है। और अब मसाले में हम आ जाते हैं। ये टमाटर है आधा किलो, ठीक है, अपने जायके और ज़ौक़ के साथ ले लें। एक प्याज है बड़ी, ठीक है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। अब ड्राई मसाला, ये भी 2 टेबल स्पून है अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये जो है आपके ड्राई मसाले हैं, जो कॉमन सारे मसाले हम इस्तेमाल करते हैं। हल्दी 1 टीस्पून, मिर्च, अच्छा मेरे पास थोड़ी सी क्वांटिटी भी आपको ज़्यादा लगेगी और मसाले की क्वांटिटी कम लगेगी। तो हम लोग जहाँ रहते हैं, डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, तो सारे लोग मिर्च मसाले कम खाते हैं, तो मैं कम डालती हूँ। आप ये डबल भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मेरे पास सारे मसाले कम है। मिर्चें देखें 1 टीस्पून है, हल्दी भी 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून, धनिया साबित कूटा हुआ 2 टीस्पून, नमक ज़रूरत के मुताबिक, जायके के मुताबिक, ठीक है। अब ये है गरम मसालों में हमारे पास छोटी इलायची 2-4, कलौंजी आधे टीस्पून, दालचीनी 4-5 टुकड़े, काली मिर्च पिसी हुई, साबित काली मिर्च आधे टीस्पून, मेथी दाना आधा 1 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, तेजपात है, लौंग है 2-4, ठीक है। और ये जो है हरा मसाला है, और ये मसाला है। और जो है आपका ये बघार के मसाले हैं, ठीक है। अगर बघारना चाहें, बगैर बघार के भी ठीक है, कोई मीट डला हुआ है, दाल डली हुई, जो भी डालेंगे आप, तो प्रोटीन तो आपको मिलेगा। तो ऊपर से हमें बघारना है, तो उसमें जलाना नहीं, ना ब्राउन करना ना जलाना है। इसको जो है हम मक्खन घी से जो है ना डालेंगे इसके अंदर, बगैर ऐसे भी डाल सकते हैं इसके अंदर। और ये कैरी गोल्ड बेहतरीन आयरिश ब्रांड है, बेहतरीन मक्खनों में आता है, तो ये मक्खन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये अशिया बता दिया आपको। और ये जो है धनिया पुदीना वो डालेंगे हम। सारी चीजें आपको चल गए। अगले स्टेप पे हम बताते हैं कि मसाले, हाँ, सारे जो सब्जी वाले मसाले हैं, धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, आपका प्याज, टमाटर, धनिया पुदीना, सबको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे, ठीक है। फिर आगे का स्टेप आपको बताते हैं। दूसरे स्टेप पे हम जो है जौ जो है डाल के थोड़ा पकाएंगे, और गोश्त साथ में डाल के 80% हम गला लेंगे। फिर उसके बाद हम मसाले डालेंगे। देखिए हम गोश्त डाल रहे हैं, ठीक है। ये गोश्त को भी गर्म पानी से, खोलते हुए पानी से 3-4 दफा धोएं, अच्छे से ठंडे में डालें, या फिर एक उबाल दे के दे दें, ठीक है। तो ये गोश्त के साथ ये 80% तैयार हो जाएगा हमारा। गोश्त के साथ हमारा बारले जौ, होल जौ, तो उसके बाद हम चीजें डालेंगे। ये सारे वेजिटेबल यानी टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, आपका कह लें धनिया, हरी मिर्च, पुदीना, ये सारा जो है ब्लेंडर में डाल के इसको जो है मोटा मोटा ब्लेंड कर देंगे। जब तक हमारा गोश्त जो है ना जब तक हमारा गोश्त ये मसाला तैयार रह जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जौ साबित और गोश्त जो है ये 60 से 70% गल गया है। इस मरहले पे हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। ये जो हमने ब्लेंड किया था, सारी सब्जियां, प्याज, टमाटर, ये सारा डाल दिया हमने, ठीक है। और जो है ये अदरक लहसुन का पेस्ट था, ये डाला, ठीक है। अब सारे ड्राई मसाले डालेंगे हम, सारे ड्राई मसाले, ठीक है।
सारे ड्राई मसाले, ठीक है। ये डालेंगे। अब इसको जो है हम चला लेंगे, ठीक है, इसको चला लेंगे और उसके बाद जो है फिर आपको बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारा गोश्त आप कह लें जौ का, होल जौ, साबित जौ और यानी होल बारले तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाँ, मेरी पतीली छोटी हुई थी, मैंने बड़ी की। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे पास क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है कि मेहमानदारी रहती है, तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी लीजिएगा, मसाले भी अपने हिसाब से कर लीजिएगा, इतनी बड़ी बात नहीं होती, थोड़ा बहुत कम। जो रेशो मैंने बताया वो बिल्कुल ठीक है, आप वैसे ही बना सकते हैं और कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये तैयार है, मैंने हल्का सा बघार तैयार किया है इसका। हाँ, अब इसको जो है आप लोग कैसे खाएंगे, इसको जब भी गर्म करना होगा ना, आपने इसमें पानी डालना पड़ेगा और नहीं चिपक जाता। जैसे हलीम और खीर हमारे गलने के बाद चिपकने लगती है सुखाने में, खीर और हलीम उसी तरह ये भी जब गलाती है। लेकिन अगर आपने इसको ओवरनाइट जो है किया है, तो इंशाल्लाह जौ को भिगोया है और सोख किया है, तो धो के अच्छे से, तो फिर इंशाल्लाह कम होता है। तो आपका आखिरी अगर 1 घंटे में ही आपका गोश्त और जौ गला है, तो 1 घंटे में आपको काफ़ी चलाना पड़ता है, खीर और उसकी तरह। बस ये एक मेहनत है इसमें। तो बहुत ही हेल्दी फूड है। जो लोग खेल करते हैं, वर्कलोड है उन पे, या जो लोग यंग हैं और उनको ताकत के लिए कोई चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए बेस्ट गज़ा है ये। या जो कमज़ोर हैं वो भी रोज़ाना थोड़ा सा खा सकते हैं। तो इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। हाँ, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हमें हिदायत से आसानी दे और खैर ख्वाह बनाए दूसरे का। हाँ, एक बात और बतानी थी कि इस सर्विंग जो है, जो इसको चटनी, सालसा, लेमन जूस, अचार, कोई भी आप चीज़ में सर्व कर सकते हैं। सर्व करें, शेयर करें और अब अपना ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।